ओके गाइस, वेलकम टू बीएस स्टडी चैनल। आप लोग को बीएस स्टडी चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने भी टीजीटी साइंस 2022, पीजीटी फिजिक्स 2022 में फॉर्म डाला है, वो जो है टीजीटी साइंस 2022, पीजीटी फिजिक्स 2022 में फॉर्म डाला है, सभी छात्र इस चैनल पर जुड़ जाएं और किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। 3 से 4 वीडियो भी डाले हैं, उन वीडियो को एक बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सिलेक्शन का। हर एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो होगा। हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं, यानी कि लगभग 10 नंबर का एक वीडियो से फंस रहा है, ये दावा है, क्योंकि वही सिलेक्टेड क्वेश्चन फार्मूला ला रहे हैं जो आपके, क्योंकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी फॉर्मूले पे आएंगे, ये दावा है हमारा। ऐसे ही फॉर्मूला आपको याद करा रहे हैं विद एग्जाम्पल के, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब किस बात का डर है? आ जाओ मैदान में, कूद पड़े हो मैदान में, तो डरते क्यों हो? बीएस स्टडी पे आओगे, आपके सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी गाइस। क्यों परेशान हो? केवल अपने दोस्तों को जोड़ो। इस चैनल को अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सभी दोस्तों को शेयर कर देना दोस्त। और कोई आपसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको एक एक वीडियो आपके लिए इतने महत्व रखते हैं कि 10 नंबर से कम 10 नंबर एक वीडियो मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 30 मिनट मीन्स 10 नंबर, 30 मिनट मीन्स 10 नंबर क्वेश्चन फंसता है, ये गारंटी है, ये दावा है गाइस। इसलिए आप लोग बीएस स्टडी पे आइएगा और 10 नंबर पाइएगा। 30 मिनट में 10 नंबर मिलेंगे, 8 और 10 नंबर के बीच में मिलेंगे, ये दावा है। प्रत्येक उसमें यानी कि आपको वीडियो में इतने, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं तो आपको क्यों डरना है? तत्काल आइएगा और जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने नहीं किया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6395838352। ओ गाइस, धन्यवाद। देखते हैं, वेलकम टू बीएस स्टडी। ये आपका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है बीआरएमएस, इसमें सवाल 100% आता है, साल आता है, चाहे टीजीटी साइंस हो, पीजीटी फिजिक्स हो। न माने तो आप आंसर उठा के देख लें एक बार, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीआरएमएस बराबर √3RT/m। आर ये गैस वेतांक है, टी आपका टेम्परेचर है, एम आपका मॉलिक्यूलर वेट है, अणुभार है। ओके गाइस, अणुभार है। अब आपका एवरेज वेलोसिटी आती है। एवरेज वेलोसिटी में बी एवरेज बराबर 2RT/m आता है, 2RT/m आता है। आर तो फिर वही आ गई, यानी गैस कांस्टेंट है, टी फॉर टेम्परेचर है, एम फॉर मॉलिक्यूलर वेट है, अणुभार है। तो क्वेश्चन मिल गए। तीसरा क्वेश्चन आपका सर्वाधिक प्रायिक चाल है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल आपकी स्पीड है, यानी कि बीएमपी बराबर शॉर्ट में मोस्ट प्रोबेबल 8RT/m। आर तो आपको मालूम है, क्योंकि गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम भी वही है। अब ध्यान देंगे, अब जो मेन क्वेश्चन बनता है आपका क्या बनता है, ध्यान देंगे, इनमें इनका संबंध क्या है, इनमें से कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। इस पर सवाल लगभग हर साल आता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इस पर सवाल से आना ही आना है, ये दावा है। तो देखिए, कोई भी आप देख लें, कोई पेपर देख लें, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो बीआरएमएस वैल्यू जो है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, सबसे अधिक है, सबसे बड़ी है, याद रखेंगे। आरएमएस एवरेज रहेगा, वो एवरेज यानी कि मध्य है। एवरेज का रहेगा औसत, तो बीच का मध्य, तो वो रहेगा बीच में, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे रहेगा पीछे। गाइस, तो बीआरएमएस सबसे आगे यानी कि सबसे बड़ा है, उसके बाद एवरेज वैल्यू है, उसके बाद आपकी प्रायिकता यानी प्रायिक चाल है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ध्यान देंगे, इन तीनों में ये संबंध बहुत बार आया हुआ है। तो गाइस, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आप लोग करेंगे, अब उसको अवश्य कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गाइस, अब आगे यानी कि बीआरएमएस वैल्यू जो है टेम्परेचर के ताप के वर्गमूल के अनुपाती होती है। बीआरएमएस वैल्यू आपकी टेम्परेचर के, ताप के
वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, इनमें संबंध दिखा दिया। इसमें भी सवाल बहुत बार आते हैं ना, मैंने देख लेना बेटा। इसी प्रकार यानी कि अड़भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, अड़भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, अड़भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आप ध्यान देंगे। अब इसी प्रकार आपका डेंसिटी है, घनत्व है, उसके भी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये 7 फॉर्मूला है, इन 7 में से आपको श्योर दावा है एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये दावा है। एक क्वेश्चन बल्कि 2 मिल सकते हैं, क्योंकि इस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है इन पे, और रेडिएशन पे अलग से आ जाता है। 2 क्वेश्चन मिले तो 7 नंबर पक्के हो गए लगभग। गाइस अब 7 नंबर यानी कि 7-10 मिनट में मिल रहे हैं, और क्या चाहिए बंधु? आइए वेलकम टू 6395838352 पर आप BS स्टडीज जुड़ सकते हैं और PGT फिजिक्स और THT साइंस की तैयारी कर सकते हैं। नया देश में किसी भी आप एग्जाम को दे रहे हैं उसमें साइंस आती है, आप जुड़ सकते हैं उनसे इस नंबर से। गाइस ध्यान दीजिए, हाँ एक बार देख लें, उसके बाद हम उसको हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक बार इसे अच्छे से देख लें, चाहे तो आप लोग इसी स्क्रीनशॉट ले लिएगा जिससे कि आप कुछ मुझसे नहीं पूछ सकते। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपको जो अगला टॉपिक है, आपका जो अगला टॉपिक है, ध्यान देंगे आपका जो अगला टॉपिक है वो जो अगला टॉपिक है आपका वो क्रिटिकल पॉइंट पर है, क्रांतिक बिंदु पर है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इनमें क्या इनके जो नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनके मान क्या होते हैं, ये भी आपको याद कर लेंगे। इन पर भी सवाल श्योर आता ही आता है, आता ही आता है। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल, ध्यान देंगे आप लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी प्रेशर होता है, क्रांतिक दाब होता है। जो आपके 3 कांस्टेंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट के क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल वॉल्यूम है, इन 3 पर क्वेश्चन अवश्य आता है। आप लोग एक बार GGT के कंसोल उठा के देखेंगे, आपको अवश्य ये चीज़ें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, इन चीज़ों को 100% मिलेंगी आपको, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। PC बराबर होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है, PC बराबर A/27 V², A/27 V²। आप लोग ध्यान देंगे, PC बराबर होता है A/27 V² और BC बराबर होता है 3V, BC बराबर होता है 3V। इनमें दोनों में संबंध क्या होता है, TC बराबर आप लोग बताएंगे, TC बराबर आप लोग एक बार बताएंगे, जिसको मालूम है वो TC बराबर हमको बताएगा, नहीं मालूम बता रहे हैं। 80/27 RV, 80/27 RV, आप लोग ध्यान देंगे 80/27 RV ये होता है। PC बराबर A/27 V², TC बराबर 80/27 RV, BC बराबर 3V। ये संबंध पूछ ले जाते हैं, कौन से किसका मान है, तो ये मान भी आपके लिए हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है कभी कभी इनमें अलग से एक संबंध होता है RT/PCBC, PCBC होता है RT/PCBC क्या होता है, ये पूछ लेता है R TC/PCBC, इसके भी मान पूछ लेता है, PCBC इसका भी मान पूछ लेता है। मान रखेंगे TC T 8 और
ये 8/3 बचेगा, 8/3 बचेगा, कट जाएगा, 8/3 बचेगा, 8/3 बचेगा, RTC BC, RTC अपॉन PC BC बराबर 8/3, 8/3। गाइस ये 8/3 आपके सिलेबस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि RTC अपॉन PC BC का मान कितना होगा, तो 8/3। कभी कभी 3 का भाग लगा लेता है, ये पूछ लेता है 3 दूनी 6 बचा 2, 6 18, ये मान आ जाता है कभी कभी। RTC अपॉन PC BC ये भी मान ये प्रैक्टिकल जो आपके पॉइंट हैं, प्रैक्टिकल टेम्परेचर, प्रैक्टिकल प्रेशर, प्रैक्टिकल वॉल्यूम, या तीनों में से किसी में कोई भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि इनके मान कौन कौन से हैं, तो ये आपके मान भी याद करने होंगे और इन दोनों का रेशियो भी याद कर लेंगे, जिससे कि इस पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। गाइस आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, जो इस वीडियो से अभी तक जो हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि पिछले बारे में 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं जो अभी आए थे, इसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है इससे प्रैक्टिकल से, इसलिए इस प्रैक्टिकल को पॉइंट को बिल्कुल न छोड़ें। प्रैक्टिकल प्रेशर हो, प्रैक्टिकल टेम्परेचर हो या प्रैक्टिकल वॉल्यूम हो, ये आपके फॉर्मूला रहे, इससे आप लोग एक बार देखेंगे, क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आप कहीं भी शॉर्ट में भी पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला हमारे शॉर्ट वीडियो में पढ़े होंगे, चाहेंगे तो केवल फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, आपको शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। हाँ, और ऐसे ही फॉर्मूला पाने के लिए आप लोग BS स्टडी को जुड़ सकते हैं। गाइस ये क्रिटिकल पॉइंट के सभी फॉर्मूला हैं। PC यानी क्रिटिकल प्रेशर है, क्रांतिक दाब है, TC यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप है, और BC यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम यानी क्रांतिक आयतन है। इन तीनों के ये मान होते हैं, तीनों कांस्टेंट होंगे, और ये संबंध होता है, इसलिए संबंध को याद कर लेंगे। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही जुड़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। बस दोस्त हो गया काम, धमाका है आपका TGT साइंस, TGT ओके गाइस, ओके थैंक यू। आइए धन्यवाद। अब देखते हैं, हाँ देखते हैं आगे टॉपिक को। हाँ आगे देखेंगे आप लोग कि जो आगे टॉपिक होगा इस पे वो ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग ध्यान देंगे, मेन फ्री पाथ, इस पर और क्वेश्चन आता है मेन फ्री पाथ पर। ये तो हो ही गए मेन फ्री पाथ यानी कि माध्य मुक्त पथ, मेन फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ है यानी कि माध्य मुक्त पथ है, इस पे भी जरूर आता है, इस पे भी जरूर आता है। ये लैम्डा जो है, इसे लैम्डा से करते हैं। ये टेम्परेचर के अनुपाती होता है, प्रेशर की अनुपाती होता है, टेम्परेचर के अनुपाती होता है, प्रेशर के अनुपाती होता है। ये क्वेश्चन अवश्य पूछ लेता है, इसमें क्वेश्चन अवश्य पूछ लेता है। इसलिए अगर इसमें देखो ताप बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ताप घटेगा तो लैम्डा घटेगा। उल्टा हुआ किसमें, प्रेशर में, कि अगर प्रेशर यानी कि ताप बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, ताप घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। गाइस यहाँ भी फॉर्मूला बनता है एक, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर T1 अपॉन T1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर T1 अपॉन T2। दूसरा बनता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर P2 अपॉन P। प्रेशर में ये होता है, आप लोग ये भी फॉर्मूला याद कर लेंगे, चूंकि मेन फ्री पाथ पर आप लोग ध्यान देंगे। मेन फ्री पाथ पर एक सवाल अवश्य आता है कि ताप बढ़ने पर लैम्डा का मान बढ़ेगा या घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा तो ताप बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ताप घटेगा तो लैम्डा घटेगा, P बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। चूंकि ये व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, इसलिए उल्टा होगा, P बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और P घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। तो गाइस उल्टा होता है, और ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं जो उससे भी और इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ ये है एकदम छाप लें, इसमें अवश्य ही मिलेगा क्वेश्चन। ये दावा है, BS स्टडी का दावा है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा TGT साइंस PG फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे,
तो अवश्य ही मिलेगा। या कोई भी आप स्टेट एग्जाम देंगे ये अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो गाइस धन्यवाद। तो आप लोग ध्यान देंगे हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए या हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 6395838352 है। इस पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। तो गाइस ओके गाइस, थैंक यू। ऐसे ही दोस्तों को लाइक करें और सॉरी चैनल को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके धन्यवाद। ध्यान दें। हाँ, अब आगे जो आप करने जा रहे हैं कोई इससे भी अच्छा है, उससे भी एक सवाल आता ही आता है। तो वहां भी देख लेते हैं, वहां भी देख लेते हैं। मन नहीं करता देखते देखते से बिगाड़ने का भाई, और आप लोग कहाँ सो रहे हैं। जैसे लग रहा है कि एकदम छाप लूं कैस। वॉइल का नियम आपने पढ़ा है, वॉइल का नियम। वॉइल का नियम पढ़ा है, जिससे क्वेश्चन नहीं आता लेकिन याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। इसमें स्थिर क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, इसमें ताप आपका कांस्टेंट रहता है, ताप आपका नियत रहता है, इसमें ताप नियत रहता है। अच्छा, v प्रोपोर्शनल 1/p होता है। ओके, ऐसे आप क्वेश्चन बनता है pv बराबर कांस्टेंट ये इसका कंडीशन से वॉइल का नियम हो गया। इसे ही चार्ल्स का नियम सभी ने पढ़ा है, चार्ल्स का नियम सभी ने पढ़ा है। इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, और इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यहाँ से सूत्र बनता है V1/T1 बराबर V2/T2। इससे भी सवाल आता है गाइस, इससे भी सवाल आता है, इससे भी एक सवाल आता है, इससे भी एक सवाल आता है। ओके गाइस, लेकिन हम आपको जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं। तो दोस्त प्रकरण में लेना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ले जाना चाह रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में ले जाना चाह रहे हैं। वहाँ आपको क्वेश्चन मिलता है समतापी प्रकरण में क्या स्थिर रहता है। क्वेश्चन आएगा तो ताप स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। समतापी में ताप, समदाबी में दाब, समायतनिक में आयतन। अच्छा, ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सबसे अधिक किया गया कार्य किसमें होता है, तो समदाबी प्रकरण में। समदाबी प्रकरण में अब बात आती है समतापी प्रकरण में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। किया गया कार्य W बराबर 2.303 म्यू RT log 10 V2/V2 पहला फॉर्मूला। दूसरा W बराबर 2.303 म्यू RT log 10 P1/V2, P1/V2। जहाँ P आएगा तो 1 ऊपर आएगा, B आएगा तो 2 ऊपर आएगा, चूंकि P1 V1 बराबर P2 V2 वॉइल के नियम से होता है। इसलिए समतापी प्रकरण वॉइल के नियम का पालन करता है। समतापी प्रकरण आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि वॉइल के नियम का पालन करता है। और आपका जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तो दोष प्रकरण होता है, वो आपका पॉइसन के नियम का पालन करता है। आपका पॉइसन का नियम पीवी की घात गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी घात गामा बराबर कांस्टेंट। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सवाल आता ही आता है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि समतापी प्रकरण में किए गए कार्य का सूत्र होगा, किए गए कार्य का सूत्र होगा। तो यही भैया होगा, किए गए कार्य का सूत्र W बराबर दिस। ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता है, फॉर्मूला क्या होगा। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लें और न्यूमेरिकल भी आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स। आप वेलकम टू बीएस स्टडी, आपकी क्रैक हो जाएगी टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स या एनी स्टेट एग्जाम में आप साइंस लेवल का कोई क्वेश्चन है, आपका कहीं भी कोई दिक्कत
नहीं होगी, ये दावा है बीएस स्टडी का। ओके गाइस, इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, हाँ अब आगे बढ़ेंगे। इससे कोई समस्या होगी तो हमको आप बताएंगे, इसमें कोई आपको समस्या तो हमको आप बताएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बताएगा एक बार, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ रुद्धोष प्रक्रम की बात करेंगे, अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। ये बिगाड़ देते हैं क्योंकि आपके समझ में आ गया होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुद्धोष प्रक्रम है। इसमें किया गया कार्य होता है W बराबर म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 ओके, या W बराबर म्यू P1 माइनस T2 P1 माइनस P2 अपॉन गामा माइनस, ये भी हो सकता है। आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला कार्य के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एक होता है आयतन और ताप में संबंध, TB या गामा माइनस 1 बराबर T2 B2 का गामा माइनस, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। फॉर्मूला हो गया काम, ये मानिए हो गया काम। T की घात गामा अपॉन T की घात गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको यानी कि हीट से जो हमने इतने भी टॉपिक बनाए हैं, जितने वीडियो बनाए हैं, 2 या 3 वीडियो हैं, 2 और 3 वीडियो से हीट यानी थर्मोडायनामिक्स से आपको कम से कम मिलेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 25-30 नंबर का मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से ये वीडियो देख लें, जहाँ भी समस्या आती है हमको कमेंट करके बताएंगे, आपका सॉल्यूशन अवश्य होगा। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी प्रोसेस है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है आप हमको बताएंगे, तत्काल आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी समस्या। इसलिए आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहे, जिससे किसी सवाल में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6395838352 पर जुड़ सकते हैं। तो गाइस, यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। TB की घात गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो T1 B1 की घात गामा माइनस 1 बराबर T2 B2 की घात गामा माइनस, इस पे भी सवाल आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन रहेगा, P1 B1 की घात गामा बराबर P2 B2 की घात गामा, ये पॉइसन का नियम है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे, जिससे भी सूत्र आते ही आते हैं। गाइस, अब शायद आपको हीट से, थर्मोडायनामिक्स से कोई सवाल नहीं निकलेगा। इसलिए आप लोग ऐसे ही चैनल पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको बराबर देखते रहें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करने अभी तक नहीं किया है तो दोस्त आपका उद्धार हो जाएगा। आपके भी परिवार में खुशियाँ दौड़े दौड़े आएंगी बीएस स्टडी पर जुड़ने से। आप चिंता न करें, आपके परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं। आप केवल बीएस स्टडी पर एक बार आए और लाइक कर दें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें, आपका काम हो गया। आपके परिवार में खुशियाँ आने वाली है, आप केवल जुड़ जाएं। तो गाइस, और इतना बताऊँ आपको, इतने फॉर्मूले बता दिए हैं, इनसे अगर क्वेश्चन आपको छूट जाए
तो हमको बाद में ये नंबर है उसे बता देना कि पुराना क्वेश्चन छूट गया है, ये दावा है। इस सूत्र से आगे नहीं जाएगा यूट्यूब से। एक आपका ऊष्मा चालक का गुणांक पार्ट का थोड़ा और उसमें बताना है, अगले वीडियो में उसमें भी बता देंगे। आप लोग परेशान नहीं हो, यानी कि आपको प्रश्न तनाव से संबंधित एक क्वेश्चन वीडियो रहेगा, एक प्रत्याशा से संबंधित एक वीडियो रहेगा, एक आपका बर्नौली प्रमेय से वीडियो रहेगा, ऐसे एक वीडियो रहेंगे। यानी क्वेश्चन श्योर 100% मिलना है, जिससे कि हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ऐसे वीडियो बना रहे हैं, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी गाइस। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। जो आप लोग परेशान हो गए हैं कि कैसे हम तैयारी करें साइंस की, इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये सूत्र याद ये आपने कर लिए तो आपको दुनिया में कोई भी टीजीटी साइंस पीजीटी को रोकने वाला नहीं, क्योंकि आप ढेर सारी रट्टा मार नहीं होगा, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसे पढ़ेंगे तो खुशियाँ आपके घर में दौड़ती हुई आएंगी। अगर बीएस स्टडी में आप नहीं जुड़े अभी तक तो जुड़ जाएं, देख लेना कि आपको खुशियाँ आपके घर में भर जाएंगी। अगली आगामी साल में 1 साल के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और भी ध्यान दें, किसी भी टॉपिक में, अन्य टॉपिक में हमने जो वीडियो बनाए हैं इसके अलावा भी कोई समस्या है तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6395838352। इस पर हम बता सकते हैं कि हमको ये समस्या आ रही है गाइस। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका काम हो गया। ये वादा है पीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं कहीं भी, या आप यानी कि चाहे यूपी की है, चाहे पीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स, यानी कि आपकी किसी भी स्टेट की है, आपको यही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, इस पर कमेंट करके बता सकते हैं हम फलाना डिस्ट्रिक्ट से हैं, फलाना स्टेट से हैं, आपको हम जोड़ लेंगे। इस विषय में कोई दिक्कत है उस विषय की भी संशोधन यानी कि सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके गाइस, और ध्यान दें ये जो फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं इन पर प्रैक्टिस भी कराएंगे लास्ट में, और आपसे 1 से लेकर के 10 अनसॉल्व पेपर कराएंगे, जिससे आपको टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स या यानी कोई भी एग्जाम है, स्टेट एग्जाम आपको, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ध्यान देंगे आप लोग कि आपके जो फॉर्मूला है ध्यान देंगे ये फॉर्मूला है, हाँ इसमें ध्यान देंगे ये आपका जो म्यू है, म्यू फॉर मोलों की संख्या है, मोल्स नंबर्स है, गामा आपका 2 विशिष्ट ऊष्माओं का रेशियो है, अनुपात है, आर गैस नियतांक है, T1 T2 आपके टेम्परेचर है, ये जान लेंगे। और आपका P1 P2 या B1 B2 आपके P फॉर प्रेशर होता है, V फॉर वॉल्यूम होता है। और ध्यान देंगे आपके जो यहाँ लैम्डा है वो मीन फ्री पाथ है, यानी कि एज बोले तो माध्य मुक्त पथ है। इस पे भी सवाल आता है कि ताप बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, 1/n है, इसलिए ये अपोजिट होगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ये अवश्य याद कर लें, ये फॉर्मूला दिखा दिए हैं, इन पर सवाल आता ही आता है, इसलिए आप लोग इसे याद अवश्य कर लें। अच्छा, एक फॉर्मूला और कर लें यहीं पर। ये भी मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, इसे भी याद कर लेंगे। कभी कभी डायरेक्ट लिखे आता है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला नेबुलस कौन सा है, √2πd²n। आप लोग ध्यान देंगे, इससे आपको ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके प्रदोष वाले ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात यहाँ Q जो है आपका 0 होता है, Q आपका 0 होता है। ध्यान रखिए, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, और एडियाबैटिक प्रोसेस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ये याद रखेंगे। तो आपका ऊष्मागतिकी है, प्रथम नियम है, वो कार्य और आंतरिक ऊर्जा एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर हो जाते हैं। वहां से इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वातावरण और यानी कि उस प्रवेश के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। केमिस्ट्री
में भी कोई समस्या है तो आप लोग हमको इस नंबर पर बता सकते हैं कि हमारी फलाना टॉपिक की समस्या है, इसलिए आप टीजीटी साइंस पीजीटी फिक्स की समस्या को सॉल्यूशन के लिए चिंता न करें। बीएस स्टडी वाला आया है, समस्या का सॉल्यूशन लाया है। बीएस स्टडी वाला आया है, समस्या का सॉल्यूशन लाया है। गाइस आप तो समझ गए होंगे कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दो, लास्ट में एक बार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो दोस्त, लाइक कर दो, काम बन गया आपका। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू।